हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से प्रीवियस भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार के वायु प्रदूषक PAN का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पारा ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। यह एक प्रकार के वायु प्रदूषण PAN का पूर्ण रूप परा एक्सीटाइल नाइट्रेट होता है। यह फोटोकेमिकल स्ट्रॉन्ग में मौजूद एक द्युति प्रदूषक है। यह ऊष्मीय रूप में स्थिर है और पेरा एक्सी एथेनॉल रेडिकल ऑक्साइड गैस में विघटन हो जाता है। यह एक लैक्रिमेटरी पदार्थ है। यह फेफड़ों और आंखों के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, ऐसा दर्शाया गया कि मछलियों और मछली खाने वाले पक्षियों में डायनोसिक और अन्य क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन खतरनाक स्तर तक संचयन होता है। डायनोसिकन अत्यधिक विषैले होते हैं और इसका अत्यंत निम्न संकेंद्रण प्रभाव भी जन्म दोष, जन्म मूलक विकृत और कैंसर का कारण हो सकता है। इसमें कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। यद्यपि ओजोन परिवेशी वायु प्रदूषक होती है, किंतु समताप मंडल में यह मूल्यमान होती है, क्योंकि यही निम्नलिखित हानिकारक में अवशोषित करता है। तो यह CUV ओजोन स्वमेशी वायु प्रदूषक होती है, किंतु यह समताप मंडल में मूल्यांकन होती है, क्योंकि यह हानिकारक UV किरण को अवशोषित करता है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती हैं, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा 0.02 में पाई जाती हैं। यह तीखे एवं गंधी वाली अत्यंत विषैली गैस हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय धुंध का प्रमुख कारण कौन से हैं? तो यह परा सूक्ष्म आकार के विकिरण पदार्थ हैं। अगला है, निम्नलिखित वायु प्रदूषण में एक प्रकार के स्थायी कार्बनिक यौगिक VOC से कौन सा पदार्थों, दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उत्सर्जित होता है? यह तारपीन तारपीन वायु प्रदूषण में एक कार्बनिक यौगिक POC पादपों, दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उत्सर्जित होता है। तारपीन हाइड्रोकार्बन वर्ग का अपृत यौगिक है। यह तारपीन एक का सामान्य रूप तरलतम तारपीन का सूत्र C5H8 है। इसे हेमिटरिन कहते हैं। टारपीन वर्णहीन द्रव होते हैं जो जल के अविलय परंतु हाइड्रोल और बेंजीन ईथर आदि में कार्बनिक विलयों का विलय होते हैं। क्लोरीनीकरण किस लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करने के लिए पानी में क्लोरीकिन किया जाता है। अगला है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से किन्हें वायु प्रदूषण माना जाता है? तो NOx के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यह सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह भी सही है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यह गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यह गलत है। फिर ए और बी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, स्थिर वैद्युत अवशेषों के प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो यह वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण प्रकाश, रासायनिक धूप, कोहरे का निर्माण में सहायक है? तो यह कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड यह दोनों आंसर यहाँ हो सकता है। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, अम्लीय वर्षा भूमि में इसी पोषक तत्वों को विघटन कर देती हैं और धो डालती हैं। वर्षा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ को विलय नहीं करती। यहाँ कथन ए है वह सही है, पर कथन बी है वह गलत होगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक AU प्रदर्शित किया जाता है, तो यह संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर जाता है तो रक्त धारा
उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर जीवन के लिए घातक यौगिक का निर्माण करता है। तो यह कार्बोसी हीमोग्लोबिन एक वायु प्रदूषक पीसीबी का पूर्ण रूप निम्नलिखित है। तो पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल हैं। प्रदूषकों में एक वर्ग कणी पदार्थ में निम्न में से कौन से शामिल हैं? कज्जल यह सही है। PAN यह गलत है। पराग यह सही है। और डाइऑक्साइड यह गलत है। राख यह सही है। A, C और E सही हो जाएगा। यह आशा की जाती है कि 21 शताब्दी में CO2 सेकेंडरी वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो यह निम्नलिखित में से किस स्तर तक पहुंच सकता है? तो यह 600 ppm तक पहुंच सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को आम लोग में उसके प्रदूषकों के बारे में जागरूक पैदा कर संभाला जा सकता है। प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व व्यवहारिक पहचान करने के लिए शोध होना चाहिए। तो कथन भी है, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस GHG है? तो ग्रीन हाउस गैस वह है NO नाइट्रेट ऑक्साइड। कथन पहला है, काष्ठ उत्पादों में संविन्यासों के व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला कार्बोडिहाइड एक यत्र प्रबल प्रयुक्त होती है। तरंग वायु फॉर्मेल्डिहाइड साधारण बहिरंग वायु की तुलना में 1000 गुना उच्चतर होता है। तो यह कथन ए है। कथन बी, दोनों कथन हैं वह सही हो जाएगा। भारत में महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में प्रमुख योगदान किसका है? तो यह परिवहन क्षेत्र में। नीचे दिए गए हैं अभिकथन हैं। यद्यपि आजकल के वाहनों में प्रयुक्त आंतरिक दहन इंजनों में हाइड्रोजन दहन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। हाइड्रोजन शक्ति आधारित दहन इंजन संभवतः हाइड्रोजन ईंधन वाहनों के भविष्य नहीं है। फ्यूल सेल्फ का उपयोग करते हुए है हाइड्रोजन ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित अधिक दक्ष होती हैं। तो यहाँ कथन ए है और बी है, दोनों कथन सही हैं और इसका व्याख्या करता है। महत्वपूर्ण कसौटी वायु प्रदूषण में से एक सीसा पीवी निम्न में से किस प्रभावकारिता के कारण पेट्रोल में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़ी मिलान है रोगाणु का होगा फफूंद। फिर कार्बनिक रसायन का होगा लवण। कार्बनिक रसायन इसका होगा कीटनाशी और रेडियोधर्मी सामग्री का आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जैव गैस बायोगैस में सर्वाधिक प्रचुर होती है? तो यह CH4 मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिकतम वैश्विक तापन क्षमता में GWP है? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।